अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हासिबू अनफुसकुम क़ब्ल अन तुहासबू औ कमा क़ाला अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा शुक्र और एहसान है कि जिस अल्लाह तबारक व तआला ने हम सबको मुसलमान बनाया और लाखों दरूद व सलाम हो उस नबी रहमत पर जिनके सबके दुखई में हम सब आज मुसलमान हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मखलूक़ात को पैदा फरमाया है, लेकिन सभी के दराजात और सभी के काम अलग अलग हैं। एक ज़ाहिरी सी बात है कि इंसान खाना पीना सोने के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, लेकिन ये ऐसी सिफत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम जानदार में रखी है। अगर हम जानवरों को देखते हैं, चुनाचे वो भी खाते हैं, पीते हैं, इसी तरीके से नींद भी लेता है, आराम करता है। तो मालूम ये हुआ कि इंसान भी खाता है, जानवर भी खाता है। तो इन दोनों में फर्क करने वाली क्या चीज़ है? वो अल्लाह तबारक व तआला ने खुद इंसानों को समझा दिया, कुरान में बता दिया, नबियों के ज़रिए से फरमा दिया कि हमने इंसानों को जो है दो रास्ते दिखाए। अब जो है इंसानों के इख्तियार में है वो कौन सा रास्ता इख्तियार करता है, अच्छाई वाला या बुराई वाला। इसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को दिमाग दिया है, सोचने की ताकत दी है, अच्छा और बुरा समझने की क़ुव्वत दी है। ये क़ुव्वत जानवरों में नहीं है। उन्हें सिर्फ इतनी ताकत और क़ुव्वत मिली है कि मुझे खाना क्या है, मुझे पीना क्या है, मुझे जाना किधर है, मुझे रहना कहाँ है। इतनी तो उनके अंदर सलाहियत है, लेकिन इंसानों के अंदर जानवरों से बहुत ही ज़्यादा सलाहियत है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों के ऊपर जिम्मेदारी भी बहुत दी है। जिम्मेदारी क्या है? जिम्मेदारी ये है कि इंसान बनकर रहे, हैवान बनकर ना रहे। इंसान बनकर रहने का मतलब क्या हो सकता है? इंसान बनकर रहने का मतलब ये हो सकता है कि जितने भी हुकूक है अल्लाह तबारक व तआला के या बंदों के, अगर उनको सही माने में अदा करता है तो जिनके अंदर जितने भी हुकूक अदा करने के ताकत और सलाहियत ज़्यादा है, समझा जाएगा कि वही कामिल इंसान और बेहतर इंसान है। अब उन हुकूक को जो कम से कम अदा करता है तो समझा जाएगा कि ये इसी दर्जे का इंसान है। मेरे दोस्तों और भाइयों, ये तमहीदी बात थी। असल बात तो ये है कि आज आप लोग जानते हैं कि 1 जनवरी है। ये 1 जनवरी दुनिया वालों की नज़रों में बहुत ही खुशी का दिन है। बहुत ही इस दिन में या इस रात में जश्न मनाते हैं। अगर देखा जाए किस बात पर जश्न मनाते हैं, क्यों मनाते हैं, तो पता ये चलता है कि नए साल का हम आगाज कर रहे हैं, इसलिए जश्न और खुशी के साथ अगर मनाएंगे तो हो सकता है कि यही खुशी एंड तक रहे। ये है बुनियाद जश्न मनाने की। लेकिन जब हम गौर व खोज करते हैं, तहकीक करते हैं, क्या वाकई ऐसा होता है, तो मालूम चलता है कि ये सिर्फ नाम नियाद है और कुछ नहीं है इसके अलावा। खुशी का मतलब ज़िनाकारी नहीं है, खुशी का मतलब दूसरों को तकलीफ देना नहीं है, खुशी का मतलब नाच गाना ये सब नहीं है, बल्कि खुशी का मतलब ये है कि इंसानियत को राहत पहुँचे, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी भी मजहब का हो। इंसानियत और इंसान जब खुश होते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक दूसरे को वो नफा पहुँचाएंगे और इस दुनिया में किस तरीके से रहना है कि कोई तकलीफ में ना हो। जब इंसान ऐसे हो जाए तो समझ लो कि खुशी का बारिश है।
लेकिन इन रातों में जो मनाया जाता है या दिन में जो हम मनाते हैं बहुत ही अलग तरीका है इसका, और इसमें कोई जवाब नहीं है। रही बात अपने इलाके की बात करता हूँ, रही बात है खाने पीने की। इन दिनों में खाना पीना कैसा है, तो मुतलक खाना पीना तो जायज़ नहीं है। अब देखिए अपने यहाँ बाजार लगता है, जुमेरात के दिन भी बाजार लगता है, जैसे परसा है जुमे के दिन भी बाजार लगता है। तो आम तौर पे बहुत सारे लोग बाजार जाते हैं, वहाँ से गोश्त मछली लाते हैं, तो इसी तरीके से आज भी वो खा सकता है। कल बाजार था, कल भी इस तरीके से जो रोजाना खाते रहते हैं। एक मसला है, जुमा के दिन सिर्फ रोजा रखना मकरूह है। जुमा के दिन सिर्फ जो रखता है रोजा मकरूह है, लेकिन जो रोजाना रख रहा है तो उसके लिए जुमा के दिन भी रखना जायज़ होगा। इसी तरीके से खाना पीना का भी मसला है। शब बारात में भी ये मसला है कि आप हलवा खाते रहते हैं, पूरे हफ्ता खाते हैं या किसी दिन भी खा लेते हैं, अचानक शब बारात के दिन आपका मूड हो गया कि आज हलवा खाना है तो खा सकते हैं। लेकिन इसलिए इस दिन मुर्गा खाना, इसलिए गोश्त खाना कि आज 1 जनवरी है, खुशी के मौके पे खा रहा हूँ, तो ये दिक्कत वाली बात है। ये इस्लाम में इसका जवाब नहीं है। रही बात कि हमें ये साल क्या कहता है, हमने 1 साल गुजार दिया, किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 5, किसी ने 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 गुजार दिए। क्या ये साल हमसे कोई मुतालबा कर रहे हैं? तो पता ये चलता है कि हाँ, ये जो हम गुजार रहे हैं ये अब माजी हो गया है, पास्ट। अब ये दोबारा आने वाला हमारे पास कभी भी नहीं है। जो गुजर गया, दुनिया की तमाम नियामतें देके आप 1 सेकंड किसी से ले लीजिए, वो नहीं दे सकता। हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े अल्लाह वाले हैं, उनका इरशाद है, कई लोगों ये दिन, ये घंटे, ये अय्याम ही इंसान का नाम है, ये जिंदगी का नाम है। अगर यही नहीं रहे तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता बर्फ के मानिंद खत्म हो रही है। इसको इस्तेमाल में लाना है। कैसे लाया जाए? क्या जिस तरीके से हम जिंदगी गुजार रहे हैं ये सही जिंदगी है? नहीं, हरगिज़ नहीं। हमारा 1 साल 2020 की मिसाल देता हूँ कि पूरा गुजर गया है। क्या किसी दिन में हमने गौर किया कि इस पूरे साल में मुझे दुनिया के एतबार से कितना नफा हुआ है? मेरे समेत इस मजमा में शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जिसने इस बात पर गौर किया हो कि पूरे 2020 में 365 दिन में मैंने दुनिया के लिए क्या कमाया, इसका कभी हिसाब नहीं किया होगा। मैंने दुनिया के लिए कितना वक्त अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया, किसी ने हिसाब नहीं किया होगा। सिर्फ एक दिन अगर हम हिसाब करके जिंदगी गुजारे तो हमारी दुनिया के लिए भी बहुत फायदेमंद है और आखिरत के लिए भी फायदेमंद है। पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटों में से 6 घंटे सोने के लिए और कुछ घंटे खाना पीने के लिए, कुछ तफरीह के लिए, और जो है बाकी कहाँ जाते हैं? ऐसे कपों में नहीं, कुछ ना कुछ करते रहिए। अगर कोई काम नहीं है तो किसी की इयादत कीजिए। अब ये करना है हमें कि देखिए ये पूरे साल का हम मुहासबा करें कि हमने क्या कमाया, क्या खाया, क्या पिया, इन सब का कैसे जिस तरीके से देखना चाहिए था हमें उस तरीके से नहीं देख रहे। अब करना यह है कि हम ये देखें कि किस तरीके से अब आइंदा जिंदगी गुजारना है उसको देख लीजिए। जो गया वो गया। आदमी कोई भी इस जिंदगी में काम करता है, या तो वो उसके मुवाफिक होता है या उसके खिलाफ होता है या फिर दरमियान में होता है। तो अगर कोई हमें काम करना है उससे पहले अगर हम सोचेंगे नहीं तो यकीनन वो काम सही तरीके से नहीं कर सकते हम। अब 2021 ये पूरा साल हमारे सामने है, तो जिनको घर बनाना है वो पहले सोचेगा मुझे ऐसा घर बनाना है, इसके लिए वो मेहनत करेगा। किसी की तिजारत है वो सोचेगा कि मुझे तिजारत बढ़ाना है। कोई डॉक्टरी करता है तो उसको सोचना है कि नहीं, जहाँ पर हूँ उससे मैं कुछ दुनिया में आगे बढ़ूँ। कोई पढ़ता है तो जहाँ पर वो है उससे आगे बढ़ने की कोशिश करे। इसी तरीके से दीन में भी है कि मैं पहले गिबत करता था, अब गिबत छोड़ दी मैंने, मुझे छोड़ना है।
अगर मैं किसी को पहले सताता था तो मुझे अब वो छोड़ना है। जब तक हम ये तहैया नहीं करेंगे तो हमारे ऐसे ही हर साल नए साल आते रहेंगे और हम वहीं के वहीं रहेंगे, हमें कोई फायदा नहीं होगा। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, हमें दुनिया में भी देखना है कि दुनियावी एतबार से हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, कहीं हम पीछे तो नहीं गिर रहे हैं, सिर्फ पहला दिन मना के खुशी का और बाकी हम पीछे गड्ढे में गिर रहे हैं। इसी तरीके से हमें दुनियावी एतबार से उखरवी एतबार का भी लिहाज रखना है कि जिस तरीके से मैं पहले नमाज नहीं पढ़ता था, अब मैं नमाज पढ़ने की कोशिश करूंगा, मैं रोजे नहीं रखता था, रोजा रखूंगा, मैं नेक अमाल करूंगा और अगर किसी के हुकूक है उनको अदा करूंगा, तब जाकर हम मुकम्मल और कामयाबी के साथ जिंदगी गुजार सकते हैं। यही है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद। कई लोगों इस जिंदगी को जो है मौत से पहले गनीमत समझ लो। मौत आ जाएगी, उसके बाद लोग जो है ये इश्तिहार करेंगे, ये तमन्ना करेंगे कि अल्लाह काश हमें कुछ वक्त के लिए दुनिया में भेज दे। तो अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे वहाँ कि 70 साल की जिंदगी दी थी, क्या करके लाए, अब क्यों जा रहे हो? उस वक्त आदमी सब कुछ देख रहा होगा, इसलिए वो कहेगा नहीं मुझे दुनिया में भेज दो। अभी हमारे पास हम में से मजलिस में बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी उम्र 70 साल है, 80 साल है। अब तो कम से कम खुदा तबारक व तआला को याद कर लीजिए और जो बंदों के हुकूक है उनको अदा कर लीजिए। खुदा अपना हुकूक माफ भी कर सकता है, लेकिन बंदे के हुकूक अल्लाह तबारक व तआला जब तक तो उस बंदे की इजाजत नहीं होगी तब तक नहीं माफ करेंगे। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, ये नया साल चाहे हो या ना हो, हमारा तो नया साल था इस्लामी एतबार से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी तुम चांद देखो तो ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकुल्लाह। ये अल्लाह तबारक व तआला ने हमें तालीम दी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी थी कि जब भी नया महीना का चांद देखो तो ये दुआ पढ़ो। तो हमारे लिए तो हर महीना बल्कि हर हफ्ता उससे भी नीचे उतर जाइए, हर दिन हम सोते वक्त जो दुआ पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, सोते उठने के बाद अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअद मा अमातना व इलैहि नुशूर। इसका तर्जुमा है कि तमाम तारीफ अल्लाह तबारक व तआला की है जिसने हमें दोबारा मौत के मुंह से निकाला। तो हमें तो इस्लामी तहजीब, इस्लामी तरीका यह है कि एक एक सेकंड को, एक एक लम्हे को अल्लाह तबारक व तआला की नियामत मान के खुशी के साथ और जो है बशाशियत के साथ अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान में गुजारें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आज मीटिंग है इसलिए